मैं सुरेंद्र सिंह, मदर इंडिया चैनल सभी देखने वाले भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आज मैं करनाल डीटीपी मिस्टर ओम प्रकाश जी हमारे जो साहब बैठे हैं यहाँ डीटीपी साहब, उनके पास बैठा हूँ। तो अभी ये करनाल में इन्होंने थोड़े कुछ टाइम पहले ज्वाइन किया है। तो अभी आपको बताएंगे डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ बातें जो लोगों को अवेयर करने के लिए, ताकि जो ये अवैध कॉलोनियाँ काटने वाले हैं या ये जो प्लॉट खरीदते हैं, गरीब आदमी या अनपढ़ आदमी प्लॉट खरीदता है, वो किसी प्रॉपर डीलर के या किसी ऐसे के बहकावे में आकर प्लॉट ना खरीदे, क्योंकि एक एक ईंट बड़ी मुश्किल से लगाई जाती है। तो ये डिपार्टमेंट की मजबूरी है कि एक्शन लेना। तो ये लोगों को थोड़ा अवेयर करेंगे कि आपने जहाँ भी प्लॉट लेना है पहले डिपार्टमेंट से कंसल्ट करें, उसके बाद प्लॉट खरीदें, ताकि आपके साथ धोखा ना हो और आपका पैसा भी बर्बाद ना जाए। डीटीपी साहब नमस्कार सर। नमस्कार साहब, कैसे हो जी? फाइन सर। सर आप सबसे पहले तो आप करनाल में आए हो, आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप आप लोगों सर का। ये बताओ कि जो ये आपने यहाँ करनाल में आए हो, कितना टाइम हो गया सर आपको आए? मैंने 5/5/2023 को यहाँ पर ज्वाइन किया था और लगभग 6 महीने मुझे हो गए हैं इस डीटीपी करनाल के रूप में काम करते करते। और मैंने आम पब्लिक को यही भी कहा है कि आप अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ के अंदर मकान ना लें, और हमारी एक इंस्ट्रक्शंस हैं 19/5/2022 की। उसके तहत अगर ऑलरेडी कोई प्राइवेट कॉलोनी कार्य हो चुकी है तो उसको उस दायरे के अंदर अगर वो अपने कागजी कार्रवाई कंप्लीट कर सकते हैं तो करें, और सरकार उनको रेगुलाइज करने की स्थिति में आ जाएगी। तो हमने काफ़ी कॉलोनियों को रेगुलाइज करने के बारे में जो है लोगों ने हमारे यहाँ अप्लाई किया है, और कुछ हमारे ड्रोन सर्वे भी हुए हैं। जिन लोगों ने कागज पत्र दिए हैं हमने उनको चेक करने के बाद सरकार कुछ प्रोसेस में है, सरकार को हमने रिकमेंडेशन भी की है कि इन अवैध कॉलोनियों को रेगुलाइज किया जाए। फर्दर हम ये भी कहना चाहते हैं कि आम पब्लिक को ये भी आगाह किया जाता है कि अब नई कॉलोनियाँ जो कार्य हो रही हैं उन पर एक्शन ले रहे हैं और इनको डिमोलिश भी कर रहे हैं, और पब्लिक को भी ये मतलब कि हिदायत दी जाती है कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी के अंदर मकान ना लें, प्लॉट ना खरीदें, और आम पब्लिक इन प्रॉपर्टी डीलर्स के बहकावे में मत आए। तो सर अवैध कॉलोनी काटने वालों वालों को आप बख्शेंगे नहीं और उसके ऊपर पीला पंजा चलाया जाएगा, ऐसे ही है ना सर? जी जी। अवैध कॉलोनी जो कार्य होती है हमारे संज्ञान में आती है, या कंप्लेंट्स के माध्यम से, या हमारे जो जो जेई हैं मौके पर चेक कर कर आते हैं। अगर उनको लगता है कि अवैध कॉलोनी पनप रही है, मशरूमिंग हो रही है, तो हम उसके प्रति उनको शोकाज नोटिस जारी करते हैं, रेस्ट्रिक्शन ऑर्डर पास करते हैं, और उसके बाद भी अगर वो अपना सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं देता, उसके तहत हम उसको पीला पंजा लगाकर हम उसकी जो कॉलोनी को ध्वस्त कर देते हैं, और पब्लिक को फिर भी दोबारा आगाह किया जाता है कि आप इन लोगों के चुंगल में मत आएँ, अवैध कॉलोनी जो बन रही है वहाँ से प्लॉट ना खरीदें। तो सर ये जो एक नीति है कि पहले कॉलोनी जो अवैध कॉलोनी काटते हैं, डिपार्टमेंट पहले उसको तोड़ता है, फिर बनाता है, फिर तोड़ते हैं, तो ये जो नीति है ये कहाँ तक ठीक है सर? ये सारी नीति गलत है, लेकिन हम कानून के हिसाब से बंधे हुए हैं। हम उनको नोटिस देते हैं, अगर वो नहीं मानते फिर उनको जो खर्चा है हमारा, खर्चा इन द सेंस कि जो हमने बुलडोज़र रेंट पे लेते हैं, कॉलोनी तोड़ कर आते हैं, तो सारा का खर्चा हम उस डेवलपर से लेते हैं जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी को डेवलप कर रहा है। अगर उसके बावजूद भी हम फिर उनको नोटिस जारी करते हैं कि आप ये पैसा जमा कराएँ, उसके बावजूद भी अगर वो डेवलपर अनऑथराइज्ड डेवलपर कॉलोनी में वो कॉलोनी का वो पैसा नहीं जमा कराता, तो उसके डीसी साहब को लिखा जाता है कि इससे रिकवरी की जाए। अगर उसके बावजूद भी वो जमा नहीं करता तो हम उसके रिवेन्यू डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो चढ़ा दिया जाता है। जब भी वो बेचेगा वो उस पैसे की रिकवरी सरकार के खाते द्वारा कर ली जाएगी। आपका स्टाफ तो आपको पूरा कोऑपरेट कर रहा है ना सर? सरकार का मेरा स्टाफ भी मुझे पूरा कोऑपरेट कर रहा है, और मेरे जो करनाल के वासी हैं वो भी मुझे पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। कहीं भी कंप्लेंट्स आती है यहाँ पर अनऑथराइज्ड कॉलोनी डेवलप हो रही है तो हम उसको संज्ञान में लेकर काम करते हैं। अगर कोई रिटायर्ड जेई आपके डिपार्टमेंट का अगर किसी पार्टी से बाहर कंसल्ट करता है या इस तरीके से व्यवहार करता है जैसे ऑन ड्यूटी है, वो तो गलत है ना सर? वो कानूनी के हिसाब से गलत है। अगर वो कोई चीज़ आ जाती है तो हमारे संज्ञान में लाओ, वो हमारे लिए ऑफिस का पर्सन ना हो, कोई आम पर्सन है, हम उसके अगेंस्ट भी कार्रवाई कर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल लिया जाएगा। हमारे से बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी। वेरी वेरी थैंक्स, थैंक यू सो मच। ये हमारे डीटीपी साहब करनाल जो आजकल करनाल में बैठे हुए हैं, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने हमें अपना कीमती टाइम दिया है, इसके लिए वेरी वेरी थैंक्स, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट।